मध्य प्रदेश में पटवारियों का पावर चलता दिखाई दे रहा है। तभी तो देखिए ना, उनके सामने 24 घंटे ट्रांसफर ऑर्डर नहीं टिक पाया और वो अपनी पसंदीदा जगह पर जमे रहे। सालों से जमे पटवारियों ने राहत की सांस ली। दरअसल राजधानी भोपाल में पटवारियों के तबादलों की लिस्ट सिर्फ 24 घंटे में ही बदल गई। इस प्रशासनिक फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा है कि 15 जून को जारी ट्रांसफर ऑर्डर में जिन पटवारियों को सालों से एक ही तहसील में पदस्थ होने के कारण हटाया गया था, उनमें से आधे से ज्यादा को अगले ही दिन राहत मिल गई। महज 24 घंटे के अंदर जारी संशोधित लिस्ट में 46 में से 24 पटवारियों के नाम हटा दिए गए, जिससे तबादले निरस्त हो गए। बात यह है कि कलेक्टर कार्यालय ने 15 जून को 46 पटवारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया था। इनमें ज्यादातर ऐसे कर्मचारी शामिल थे जो 5 से 8 सालों से हुजूर और कोलार तहसीलों में पदस्थ थे। कुछ पटवारी अपनी गृह तहसील में भी काम कर रहे थे, लेकिन 16 जून को कैबिनेट बैठक के बाद ट्रांसफर की टाइमलाइन बढ़ने पर देर रात नई सूची जारी हुई, जिसमें कई नाम बाहर कर दिए गए। सूत्र बताते हैं कि संशोधित सूची में शामिल 30 पटवारियों में से बड़ी संख्या हुजूर और कोलार क्षेत्र की रही। आरोप है कि प्रभावशाली संपर्कों के जरिए कुछ पटवारियों ने अपने नाम सूची से हटवा लिए। संशोधित सूची से हटाए गए पटवारियों में निधि नेमा और किशोर सिंह दांगी भी शामिल हैं। दोनों नाम 2 साल पहले हुए एक मीडिया स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए थे, जिसमें कथित तौर पर पैसों के लेन देन के वीडियो सामने आए थे। बताया जा रहा है कि स्थानांतरण से राहत पाने वाले कई पटवारी 2015 से लेकर 2022 तक लगातार हुजूर और कोलार क्षेत्र में पदस्थ रहे हैं। इनमें सदाशिव गौड़, किशोर सिंह दांगी, नरेंद्र रेकवार, केवल सिंह कौर, रेनू पटेल, बुजकिशोर नागर, अभिषेक शर्मा, मुकुल सराठे, दीक्षा शर्मा, संदीप शर्मा, प्रियंका सिंह, सौरभ सोलंकी, प्रदीप पटेल, पूजा ठाकुर, प्रियंका दुबे, निधि नेमा और दूसरे नाम शामिल हैं। संशोधित सूची से बाहर हुए 24 पटवारियों में से 20 हुजूर तहसील और 4 कोलार क्षेत्र में पदस्थ बताए जा रहे हैं। ये दोनों क्षेत्र विधायक रामेश्वर शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। वहीं बेरसिया क्षेत्र से केवल एक पटवारी का नाम हटने की जानकारी सामने आई है। इसी वजह से राजनीतिक हस्तक्षेप की चर्चाएं भी तेज हो गई है। इसके अलावा 20% तबादला सीमा पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल स्थानांतरण नीति के मुताबिक किसी जिले में कुल कर्मचारियों के 20% से ज्यादा तबादले नहीं किए जा सकते। भोपाल जिले में 243 पटवारी पोस्टेड हैं, इसलिए अधिकतम 47 तबादले ही पॉसिबल है। 15 जून को 46 पटवारियों के तबादले किए गए थे। इसके बाद 16 जून को संशोधित सूची जारी होने से कुल 76 स्थानांतरण संबंधी आदेशों की स्थिति बन गई। नीति के जानकारों का कहना है कि निरस्त किए गए आदेश भी स्थानांतरण प्रक्रिया का हिस्सा माने जाते हैं, इसलिए नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी जांच के घेरे में आ गई है। दरअसल स्थानांतरण नीति की कंडिका 42 के मुताबिक सभी तबादला आदेश ई ऑफिस प्रणाली से जारी किए जाने चाहिए। हालांकि 15 जून का मूल आदेश हस्ताक्षरित इंक पेन स्वरूप में जारी किया गया, जबकि 16 जून का संशोधित आदेश ई ऑफिस के जरिए निकला। मालूम हो, संशोधित आदेश में पहले वाले आदेश को स्पष्ट रूप से निरस्त करने का जिक्र नहीं है। सूत्रों का दावा है कि शिकायतों और लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ कर्मचारियों के नाम सूची में शामिल किए गए थे, लेकिन बाद में प्रभावशाली हस्तक्षेप के चलते कुछ नाम हटा दिए गए। अब पूरे मामले के सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी तक पहुंचने और जांच की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।